बड़ी हैरानी की बात है कि जो नित्य निरंतर विद्यमान रहता है वो तो प्रिय नहीं लगता, और जो निरंतर ही बदल रहा है, जा रहा है, वो संसार प्रिय लगता है। इसमें कारण यही है कि जिस संसार की एक क्षण भी स्थिति नहीं है, जो निरंतर ही अभाव में जा रहा है, उसे हम स्थायी मान लेते हैं, और स्थायी मानने के कारण ही उससे स्थायी सुख लेना चाहते हैं, जो सर्वदा असंभव है। सुख लेने के लिए हम संसार में अपनापन कर लेते हैं, जो किसी भी काल में अपना नहीं है। अपनी वस्तु वही है जो हमसे कभी अलग नहीं होती और जिससे हम कभी अलग नहीं होते। और अगर संसार अपना होता तो हर एक परिस्थिति हमारे साथ रहती, परंतु ना तो परिस्थिति हमारे साथ रहती है और ना हम ही परिस्थिति के साथ रहते हैं। इसीलिए वो अपनी है ही नहीं। जिन अंतःकरण और इंद्रियों से हम संसार को देखते हैं, उन्हें भी हम भूल से अपनी मान लेते हैं, परंतु इन पर भी हमारा कोई अधिकार नहीं चलता। अंतःकरण और इंद्रियों सहित संपूर्ण संसार प्रलय की ओर जा रहा है, उसकी स्थिति है ही नहीं। संसार की प्रीति मात्र होती है, इसलिए इसकी प्राप्ति कभी हो ही नहीं सकती। संसार अपने स्वरूप तक पहुंच ही नहीं सकता। वो स्वरूप सब जगह सत्ता रूप से विद्यमान रहता है। संसार का सर्वथा अस्तित्व नहीं है, पर अपना अस्तित्व नित्य निरंतर रहता है। स्वरूप का अर्थात अपने होनेपन का प्रत्यक्ष अनुभव होता है। स्वरूप अपरिवर्तनशील है। अगर वो परिवर्तनशील होता तो संसार के परिवर्तन को कौन देखता। हमें जैसे संसार के निरंतर परिवर्तन और अभाव का अनुभव होता है, ऐसे अपने परिवर्तन और अभाव का अनुभव कभी नहीं होता। ऐसा होने पर भी परिवर्तनशील संसार के साथ अपने को मिलाकर उसके परिवर्तन को भूल से अपना परिवर्तन मान लेते हैं। शरीर के साथ संबंध मानकर शरीर की अवस्था को अपनी अवस्था मान लेते हैं और विचार करें कि अगर शरीर की अवस्था के साथ हम एक होते तो अवस्था के चले जाने पर हम भी चले गए होते। और इससे सिद्ध होता है कि जाने वाली अवस्था दूसरी है और हम दूसरे हैं। और इस प्रकार के अपने नित्य सिद्ध स्वरूप का अनुभव होना ज्ञान है। और दूसरी बात इस 39वें श्लोक में लभते पद आया है, जिसका मतलब है जिस वस्तु का निर्माण नहीं होता, ऐसी नित्य सिद्ध वस्तु की प्राप्ति। जिस वस्तु का निर्माण होता है अर्थात जो वस्तु पहले नहीं होती हालांकि बनाई जाती है, उस वस्तु की प्राप्ति को लभते नहीं कह सकते। कारण कि जो वस्तु पहले नहीं थी और बाद में भी नहीं रहेगी, ऐसी वस्तु की प्रतीति तो होती है पर प्राप्ति नहीं होती। और प्रतीत होने वाली वस्तु को प्राप्त मान लेना अपने विवेक का सर्वथा अनादर है। जो संसार की उत्पत्ति के पहले भी रहता है, संसार की उत्पन्न होकर होने वाली स्थिति में भी रहता है और संसार के नष्ट होने के बाद भी रहता है, वो तत्व है। नाम से कहा जाता है और है कि प्राप्ति को ही लभते कहते हैं, परंतु जो वस्तु उत्पन्न होने से पहले भी नहीं थी और नष्ट होने के बाद भी नहीं रहेगी और बीच में भी निरंतर नाश की ओर जा रही है, वो वस्तु नहीं नाम से कही जाती है। नहीं की प्रतीति होती है, प्राप्ति नहीं। जो है वो तो है ही और जो नहीं है वो है ही नहीं। नहीं को नहीं रूप से मानते हुए है को है रूप से मान लेना श्रद्धा है, जिससे नित्य सिद्ध ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। कर्म योग और ज्ञान योग में विवेक की मुख्यता। अब इसमें एक चीज और, इसमें 9वें अध्याय के 3रे श्लोक में भगवान ने निषेध मुख से कहा है कि श्रद्धा रहित पुरुष मेरे को प्राप्त ना होकर जन्म मरण रूप संसार चक्र में घूमते रहते हैं। उसी बात को यहाँ विधि मुख से कहते हैं कि श्रद्धावान पुरुष परम शांति को प्राप्त हो जाता है, मतलब मेरे को प्राप्त होकर जन्म मरण रूप संसार चक्र से छूट जाता है। और परम शांति का तत्काल अनुभव ना होने का कारण है जो वस्तु अपने आप में है उसको अपने आप में ना ढूंढकर बाहर दूसरी जगह ढूंढना।
परम शांति प्राणी मात्र में खुद सिद्ध है, परंतु मनुष्य परम शांति स्वरूप परमात्मा से तो मुक्त हो जाता है और संसारिक वस्तुओं में शांति ढूंढता है। इसीलिए अनेक जन्मों तक शांति की खोज में भटकते रहने पर भी उसे शांति नहीं मिलती। उत्पत्ति विनाशशील वस्तुओं में शांति मिल ही कैसे सकती है। तत्व ज्ञान का अनुभव होने पर जब दुख रूप संसार से सर्वथा संबंध विच्छेद हो जाता है, तब खुद सिद्ध परम शांति का तत्काल अनुभव हो जाता है। श्रद्धा, विश्वास और विवेक की जरूरत सभी साधकों के लिए है, और हाँ, कर्म योग और ज्ञान योग में विवेक की मुख्यता है और भक्ति योग में श्रद्धा विश्वास की मुख्यता है। आरंभ में तत्व ज्ञान है, ऐसी श्रद्धा होगी तभी साधक उसकी प्राप्ति के लिए साधन करे।